आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। क्वेश्चन में ये पूछा है कि अ सॉलिड ग्लास स्फीयर with radius capital R and an index of refraction 1.5 is silvered over one hemisphere. A small object is located on the axis of the sphere at a distance 2r to the left of the vertex of the unsilvered hemisphere. Find the position of the final image after all refractions and reflection having taken place. So सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा स्फीयर। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो पार्ट है इसको सिल्वर्ड कर दिया गया है, यानी कि अब यहाँ से रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा। सो अब हम देखते हैं कि इस रे को कैसे पास करना है। सो इसमें दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो उसका डिस्टेंस 2r टू द लेफ्ट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अनसिल्वर्ड हेमिस्फीयर। अनसिल्वर्ड हेमिस्फीयर ये वाला है 1 और इससे 2r डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2r। अब हम इसमें जो रिफ्रैक्शन है उसका इक्वेशन यूज़ करते हैं। इसका जो म्यू है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5। सो हमें ये पता है जो इक्वेशन होता है रिफ्रैक्शन का कि μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। सो जो μ2 का जो वैल्यू है वो है 1.5 डिवाइड बाई v1 माइनस μ1 दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई यू दिया हुआ है माइनस ऑफ 2r, बिकॉज ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो इसको नेगेटिव लिया गया है, इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई आर। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो 1.5 डिवाइड बाई v1 माइनस प्लस 1 बाई 2r इज इक्वल टू 0.5 बाई आर। 1.5 बाई v1 इज इक्वल टू 0.5 बाई आर माइनस ऑफ 0.5 बाई आर। तो जो v1 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। सो v1 हमारा निकल गया इन्फिनिटी। अब हम इस पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो देखते हैं, क्योंकि सबसे पहला तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर जब वापस जो रे जाएगी उसका फिर रिफ्रैक्शन होगा। सब हम रिफ्लेक्शन का इक्वेशन लिखते हैं। तो रिफ्लेक्शन का जो इक्वेशन होता है वो होता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सो अब हम इसके लिए लिखते हैं 1 बाई वी को 1 बाई वी टू लिख देंगे प्लस 1 बाई यू। यू दिया हुआ है कि इन्फिनिटी है, जो पहले जो पार्ट है उसकी वजह से जो इमेज बन रहा है वही इसका ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई एफ को लिख सकते हैं 1 बाई आर बाई टू दैट इज इक्वल टू 2 बाई आर। तो जो आर है वो तो इस केस में नेगेटिव है, क्योंकि ये लेफ्ट नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा आर का जो वैल्यू है, क्योंकि जो इसका जो पॉइंट आएगा मिड पॉइंट जो इसका सेंटर है वो नेगेटिव में होगा। सो माइनस आर लिखेंगे, माइनस आर। इससे हम सॉल्व करेंगे तो v2 आ जाएगा हमारा माइनस आर बाई टू। अब हमने ये निकाल दिया कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से वो माइनस आर बाई टू पे फॉर्म होगा। वो माइनस आर बाई टू इधर कहीं होगा। सो अब हम
तीसरे वाले के लिए सॉल्व करते हैं। रिफ्रैक्शन जो वापस यहाँ से फिर से होगा, रिफ्रैक्शन एट 3, सेकंड पे तो रिफ्लेक्शन हुआ। अब रिफ्रैक्शन एट 3 के लिए, एट 3, तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। अब इसमें हमें ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन का, बिकॉज जो डायरेक्शन है रहेगा वो ऑपोजिट हो गई, अब वो अब राइट से लेफ़्ट जा रही है। स्टार्टिंग में ये लेफ़्ट से राइट जा रही थी, अब राइट से लेफ़्ट हो गई। तो μ2 का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइड बाई v3 माइनस μ1 का वैल्यू हो जाएगा 1.5, u का वैल्यू हो जाएगा r, ये r है और ये है r/2, दिस इज इक्वल टू r प्लस r/2, दैट इज इक्वल टू 1.5r। और ये नेगेटिव में होगा बिकॉज रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट है ये, सो माइनस 1.5r एंड दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 1.5 डिवाइड बाई r। r का जो है वो नेगेटिव ही होगा, r का जो वैल्यू है, बिकॉज जो r है वो रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जो कि इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो इसको हम लिख देंगे माइनस r, और इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो जो हमारा v3 का वैल्यू आएगा वो होगा माइनस ऑफ 2r, तो v3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2r। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल जो इमेज है पोजीशन वो वर्टेक्स पे है, इसके इस पॉइंट के, जो सिल्वर्ड हेमिस्फीयर है उसके वर्टेक्स पे। सो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। और ये हो जाएगा हमारा पहले पार्ट के लिए जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन। ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट के लिए जो कि रिफ्लेक्शन है। ये है हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का।